इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाति भई अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म में जल सयानी, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। कन्नड़ के मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। स्त्रोत्र के रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की, पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की। दार्शनिकता से भरपूर लेकिन आडंबर से दूर, आध्यात्मिकता से भरपूर लेकिन लौकिकता से दूर, आचार्य समंत भद्र स्वामी का यह है बेजोड़ ग्रंथ स्वयंभू स्तोत्र, जिस पर बैठकर हम सभी कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अपने जीवन को और उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा यह निश्चय व्यवहार कारण कार्य निमित्त उपादान की सटीक व्याख्या करने वाला यह ग्रंथ है। कल आपको निमित्त मिला और वह निमित्त मिला रविवार का, और रविवार में आप 108 मंडलीय जो विधान का बीड़ा उठाया, अपनी योग्यता को आप लोगों ने उद्घाटित कर दिखाया। कन्नड़ वालों ने एक नए इतिहास की रचना करके फिर से बता दिया कि हम सब एक है, नेक है, और उसी मार्ग पर चलकर आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समाज में एक्चुअली योग्यता सबके भीतर विद्यमान रहती है, योग्यता को उद्घाटित करना पड़ता है, उसके लिए किसी को आगे आना होता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पुश कर दे। अब देखो ना, मोदी जी, हमारे नरेंद्र जी मोदी जी, उन्होंने थोड़ा सा आगे आए, राम मैं बना दिया। उन्होंने राम के नाम का एक परचम पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में पहरा दिया। इस भारत का नाम हिंदुस्तान है। समझ में आ रहा है? क्यों पड़ा? हिंसा से जो हमें दूर कर दे वो कहलाता है हिंदू, हिंसा से जो दूर हो जाए वो कहलाता है हिंदू, और जिस स्थान पर वो हिंदू रहे वो कहलाता है हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान की बेजोड़ परिभाषा, जहां पर हिंसा का नामो निशान नहीं हो। समझ में आ रहा है? यहां तो चारों तरफ लटके हुए ही मिलते हैं। अब तो आपको भी सोचना पड़ता है कि मुनि महाराज जी को इस गली से लेके जाए कि इस गली से लेके जाए। समझ में आ रहा है? ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर सब्जी के बाजू में यदि मान लीजिए अंडा या मांस बिकने लगेगा तो क्या ये हमारे भारत की संस्कृति है क्या? पहले के राजा महाराजा भी मांस खाते थे, मना नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे तो नहीं बेचते थे ना। अब तो आप लौकी खरीदने जा रहे हो, वहीं पर बाजू में मच्छी भी पड़ी है उसी मॉल में। बोलो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग शांत हो गए। शांत नहीं होना है,
मोदी जी ने कह दिया, योगी जी ने कहा है, तो कुछ सोच समझ के कहा है। हिंदुस्तान है जो हिंसा से दूर रहे, वह हिंदुस्तान, समझ में आ रहा है। इसलिए यहां पर निमित्त कोई भी हो, लेकिन हमें राम राज्य यदि स्थापित करना है हिंदुस्तान में भी, यदि यहां पर वापस इसको पूरा राम और राज्य दो बात है। हमने उस दिन प्रवचन में भी कहा था कि राज्य में यदि राम को स्थापित करना है तो पहले अपने भीतर उस राम को उतारना होगा, अन्यथा राम 3 काल में उतर नहीं सकता है। राम 3 काल में आने वाला नहीं है। अब हमारे भीतर वो राम है, उसको उद्घाटित करना होगा, उसको जगाना होगा। कल भी आपके सामने मैंने रखा था कि सबसे पहले रिलेशन मेंटेन करने की बात है तो वह राम बता सकता है। फिर एटीट्यूड को चेंज करने की बात है तो वह राम बता सकते हैं। और तीसरा मैंने दिया था कि मर्यादा की प्रतिष्ठा की बात है तो वह राम बता सकते हैं। RAM तीनों की परिभाषा आपके सामने रखी थी, रिलेशन, एटीट्यूड एंड मोरल, यानी मर्यादा। मर्यादा बताना, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम इतना लिखा हुआ मिल जाएगा, आप तुरंत आगे क्या बोलेंगे, बोलो ना। लेकिन हमने अपनी मर्यादा कहां खो दी, खो दी है, विस्मृत हो गई है, खोया नहीं। उसको भी थोड़ा सा जगाने की बात है, यदि जगाएंगे। पूज्यपाद आचार्य भगवंत समंदर भद्र स्वामी उसी राम को हमारे भीतर प्रतिष्ठापित करने के लिए सूत्र दे रहे हैं और वे भगवान वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए इस बात को यानी स्वीकार कर रहे हैं या हमें बता रहे हैं कि केवल मात्र निमित्त ही सब कुछ नहीं करता, और ये भी बता रहे हैं कि केवल मात्र उपादान ही सब कुछ नहीं, दोनों को लेकर चलना है, तभी आपके भीतर वह निमित्त और उपादान की शक्ति जागृत रहेगी। इसके पूर्व वाले कल श्लोक में उन्होंने बताया, यद वस्तु बायम गुण दोष सूते निमित्त मंत्र मूले। तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति में 2 कारण होते हैं, एक होता है निमित्त और दूसरा होता है उपादान। उपादान क्या है, वस्तु या व्यक्ति की योग्यता। हमारे अंदर में भीतर में योग्यता, योग्यता सबके अंदर विद्यमान है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो सो गई है, उसको उद्घाटित करना है। तो उस योग्यता में बहुत सारे निमित्त यानी कारण मिल जाते हैं, वो कहलाते हैं निमित्त। यानी उस योग्यता को के साधन वे है निमित्त। उन निमित्तों को, और वह निमित्त एक नहीं होते, अनेक निमित्तों के माध्यम से एक कारण एक कार्य संपन्न होता है। आज भी उसी के बारे में कुछ बता रहे हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी। पहले अपन श्लोक देखते हैं, उसके बाद में उसका अर्थ और फिर उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य। भायोतरोपाधि समग्रतीयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव निवान्यथा मोक्ष विधिश्च पुंसाम तेना विवंदस त्वम ऋषिर्बुधानाम। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए, हे भगवान, कार्येषु, जो भी कार्यों में, इयम, यह जो बाह्य तरोपाधि समग्रता यानी बाह्य और आभ्यंतर कारणों की पूर्णता है, वह आपके मत में, आपके दर्शन में द्रव्यगत है, जीवादि द्रव्यगत स्वभाव है, स्वभाव है। अन्यथा अन्य प्रकार से वह पुंसाम मोक्षाभिलाषी पुरुष, मोक्ष विधि से, मोक्ष की विधि भी नेव घटित नहीं होती। इसलिए ऋषि, परम ऋषियों से युक्त त्वम, आप, बुधानाम, गणधरादि बुद्धजनों से अभिवंद्य, वंदनीय है। हे वासु पूज्य भगवान, आप केवल मेरे द्वारा ही वंदनीय नहीं, हम सबके द्वारा ही वंदनीय नहीं। जो विद्वान पुरुष है, जो ऋषि पुरुष है, जो महान आत्माएं हो गई, मुनियों के भी मुनि,
आचार्यों के द्वारा भी आप पूज्य हैं, आप अर्चित हैं। क्यों अर्चित है? क्योंकि केवल मात्र व्यवहार में ही हम निमित्त और उपादान को स्वीकार नहीं कर रहे, निश्चय में भी निमित्त और उपादान को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि मोक्ष भी तभी मिलेगा जब आपका निमित्त हमको मिलेगा, आपके चरणों में आकर हम बैठेंगे, आपका स्वरूप को हम समझेंगे, तभी तो हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। केवल मात्र हमने उदाहरण दे दिया कि जो कुम्हार जो है मटका बनाता है, तो मटके के लिए मिट्टी क्या हो गई? उपादान। और कुम्हार है, चाक है, उसका जो पानी वगैरह है, वो सब क्या हो गया? निमित्त हो गए। समझ आ रहा है? तो ये तो व्यवहार की बाहर की बात है। हमारी आत्मा रूपी इस कुंभ को भी आप जैसा यानी कुम्हार मिल जाएगा तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बनने जैसी शक्ति रखती है। उस कुंभ की तरह वह एक कलश बनने की शक्ति रहती है। पढ़ लो मूठ माटी को। आचार्य श्री जी मूठ माटी में क्या है? मूठ माटी में वही है कि एक पद दलिता माटी भी जब कुम्हार का सामीप्य पा लेती है तो वह जो पानी उस माटी को बहाकर ले जा रहा था, वही माटी उस पानी को बांध कर रखने की क्षमता ले आती है। ये किसका कारण हुआ? ये जब कुम्हार का निमित्त मिला और उस माटी की उपादान शक्ति जागृत हो गई तो वह एक कुंभ का रूप धारण कर लेती है। और जैसे ही कुंभ का रूप धारण करती है, अब वह पानी भी उसके भीतर समाहित रहता है। उस पानी को बांध कर रखने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। मूठ माटी में आद्य से लेके अंत तक यही बात है कि एक पतित से पतित आत्मा भी किस प्रकार से परमात्मा बन सकती है। जो आज कंकड़ है वह भी शंकर बन सकता है। जो आज पामर है वह भी परमेश्वर बन सकता है। लेकिन कब? जब अपने उपादान को जागृत करें और निमित्त को ठुकराए नहीं, निमित्त को गले लगाएं, तभी हम बन सकते हैं। चार बातें महत्वपूर्ण बात आज की कि इस निमित्त और उपादान की लेकर वासु पूज्य भगवान का ये अंतिम श्लोक है आज। तो उसके लिए हमने चार बातें आपके सामने चिंतन के लिए रखी कि दूसरा देखो, निमित्त को भी स्वीकारे और उपादान को भी स्वीकारे, लेकिन सब कुछ निमित्त ही सब कुछ नहीं, निमित्त के बिना भी कुछ नहीं। निमित्त ही सब कुछ नहीं, लेकिन निमित्त के बिना भी कुछ नहीं। दीपक है, उसमें जलने की योग्यता है, दीपक की कीमत भी ज्यादा है ना। एक ने प्रश्न किया कि महाराज जी निमित्त बड़ा होता है या उपादान? हमने बोला भैया तुम किस अपेक्षा से पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? उपादान बड़ा होता है ये मानते, बिना उपादान के कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बिना निमित्त के भी नहीं होगा। गाड़ी होती है गाड़ी, वो गाड़ी आपकी 5 करोड़ की गाड़ी है, समझ, ये उपादान है। 5 करोड़ की आपकी गाड़ी है, उसके टायर में एक वाल ट्यूब होती है, 5 रुपए की है। वाल ट्यूब कितने की है? 5 रुपए की है। लेकिन यदि वो वाल ट्यूब नहीं हो तो आपकी 5 करोड़ की गाड़ी भी कुछ काम की नहीं है, वो खटारा हो जाएगी, साइड में खड़ी कर दो अभी। तो इसलिए वो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही नहीं, लेकिन वाल ट्यूब के सहारे ही आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, समझ आ रहा है? इसी प्रकार से दीपक का उदाहरण दे रहा था कि दीपक माचिस की कीमत नहीं है, माचिस की काड़ी ही छोटी सी है, लेकिन जब तक उस माचिस की तिल्ली को आप सुलझा उससे दीपक जलाएंगे नहीं, तब तक वह प्रकाशमान हो नहीं सकता। आपको भी आपकी आत्मा के अंदर वह दीपक के जलने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन जब तक आपको गुरु का, देव का, शास्त्र का सहारा नहीं मिलता, यह तिल्ली आपको जली हुई नहीं मिलेगी, तब तक आपका वह दीपक बुझावा ही रहेगा, जलने की कैपेसिटी उसमें नहीं आ पाती है। दीपक को जलाना चाहते हो तो दूसरे दीपक के पास आ जाओ और उसके पास लगा लो, आपका दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा। तो 4 बात अपन को याद रखना है कि दूसरा कितना भी अच्छा करे, दूसरा दूसरों का हम कितना भी अच्छा करें, तो अपने अंदर में ये भाव लेके आए कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। दूसरों का अपन कितना भी अच्छा करें तो
तो अपने अंदर ये भाव लेकर आए कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, इससे अहंकार नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा कोई हमारा अच्छा करे तो हम उसको थैंक्स बोले, उसका क्रेडिट उसको दें, ताकि हम जो है अपने आप में उसके प्रति विनय भाव भी होगा और कृतज्ञ नहीं बनेंगे, कृतज्ञता का गुण आपके भीतर आ जाएगा। फिर तीसरा है, दूसरा तुम्हारा कोई बुरा करे तो आप उस पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। आज यही हो रहा है, समझ में आ रहा है? दूसरा हमारा कितना भी बुरा करे, हम उसके ऊपर न थोप कर अपने ऊपर ले लें, भैया मेरे ही कर्म का उदय है, मैंने ही ऐसा कर्म बांधा है, निमित्त से आप अप्रभावित हो। संत कहते हैं मेरे लिए प्रतिकूल वातावरण न मिले ये संभव नहीं है, मेरे लिए प्रतिकूल वातावरण न मिले ये संभव नहीं है, लेकिन मेरे प्रतिकूल वातावरण हो फिर भी मैं प्रभावित नहीं हूं ये संभव है, मैं उससे प्रभावित न हूं ये संभव है। हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। हवा जो है ना पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। सीता थी ना, सीता, वो सीता रावण को एक बार भी दोषी बोली क्या? बोलो। रावण ने हरण कर लिया तो भी उसको दोषी नहीं माना। दूसरा तुम्हारा कितना भी बुरा करे हम उसके ऊपर आरोप न लगाएं। और चौथी बात है, दूसरों के प्रति यदि गलती हो जाए तो खुद को दोष दे कि हाय हाय मैंने क्या कर दिया, यही प्रतिक्रमण कहलाता है। दूसरों के प्रति गलती हो जाए तो उसका दोष अपन को खुद को दे, ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी आप निमित्त और उपादान को समझ पाएंगे, नहीं तो केवल निमित्त और उपादान बात पर रह जाएगी। क्योंकि इसकी बातें करते करते ही आज पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि निमित्त ही सब कुछ है, उपादान ही सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने आप को समझे, आज का हाल बड़ा बेहाल है। क्या हाल है कि अच्छा हो तो क्रेडिट खुद को देता है, मैंने किया, और बुरा हो तो दूसरे के मत्थे मार देता है कि ये तो हमने नहीं, इसने किया। समझ में आ रहा है? दूसरे की माथे के ऊपर चढ़ा देता है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि खीर में तो सब शामिल हो जाते हैं और महेरी में न्यारे। महेरी जानते हो क्या होती है? नाम ही पहले बार सुना होगा। वह बुंदेल, इसलिए अब मान ली चौके में आपको बोले कि महेरी जो है महाराज जी के लिए बहुत गुणकारी है, तो आपको महाराज जी को महेरी देना चाहिए। तो आप बोलेंगे महाराज जी महेरी क्या होती है? कड़ी तो सुनी है ना आपने, कड़ी सुनी है? बस चावल होते हैं ना, उसकी कड़ी, मट्ठे के अंदर जब चावल को इतना चुराया जाता है कि पूरी उबाल उबाल के इसको बोलते हैं महेरी। और जब वो दूध में चुराए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? छाछ में चुराएंगे तो महेरी, और दूध में चुराएंगे मतलब सिजाएंगे तो खीर हो जाती है। तो खीर में तो सब शामिल हो जाते हैं और महेरी में सब न्यारे हो जाते हैं। भैया तू जाने तेरा काम जाने, हम नहीं जानते हैं। लेकिन निमित्त से प्रभावित नहीं हो। अगर आप निमित्त बात में निमित्त के ऊपर ही आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। देखो उदाहरण दे देता हूं कि ये क्या है, ट्यूबलाइट, समझ आ रहा है? इसका एक स्विच है, ठीक है? आप स्विच ऑन करते हैं ट्यूबलाइट जल जाती है, और स्विच ऑफ करते हैं ट्यूबलाइट बुझ जाती है। आप लोगों की स्थिति भी ऐसी है, हम लोगों की भी, कि कोई अच्छे शब्द बोलता है ट्यूबलाइट जल जाती है, और कोई बुरा शब्द बोलता है ऑफ करता है तो ट्यूबलाइट बुझ जाती है। संत कहते हैं अपनी ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो कि जब चाहे तब वो आपको जला दे और जब चाहे तब वो बुझा दे। हम क्या करते हैं, जब चाहे तब खुल जाते हैं और जब चाहे जब खोल जाते हैं। खिलना और खोलना ये हमारे भीतर की परिणति है, लेकिन हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। दूसरा जैसा चाहता है हमको वैसा नचाता रहता है। कठपुतली हो क्या? कठपुतली की तरह, पहले कठपुतली का गेम होता था, वो रस्सी होती थी, उस रस्सी को जरा सा हिलाया वो हिलती है, इधर से हिलाएगा, उधर दिखती भी नहीं थी। कठपुतली का गेम देखा कभी? नहीं देखा।
अब सब आजकल का जमाना ही चेंज हो गया। चलो इसका पद्यानुवाद लेते हैं क्योंकि समय भी आप लोगों का पूरा हो रहा है। आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर पद्यानुवाद किया इसका। बाह्याभ्यंतर हित परस्पर यथा योग्य ये मिले सही, तभी कार्य सब जग के बनते, द्रव्य धर्म बस दिखे यही। मोक्ष कार्य में यही व्यवस्था, पर इससे विपरीत नहीं। अतः वंद्य तुम बुद्ध जन से ऋषि, पतियों कहता गीत से ही। यही गीत मैं कहता हूँ, यही मीत में गाता हूँ कि आप ऋषि मुनियों के द्वारा भी हे प्रभु वंदनीय है, क्योंकि जिस प्रकार व्यवहार में देखा जाता है कि निमित्त और उपादान दोनों को मिलने पर कार्य की संपन्नता होती है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी निमित्त और उपादान दोनों मिलने पर ही हम कार्य को संपन्न कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर उदाहरण हाइकु दिया कि दुसंगति से बच, सत्संगति में आ या नहीं आ, क्योंकि दुसंगति से बच। पानी जो होता है ना, वो नीचे आंच पर रखा हुआ है, तब तक उबल रहा है, वो संगति है। आप तो उठा के उसको नीचे रख दो, अब आपको कुछ नहीं करना है, वो अपना आप अपने स्वभाव में आ जाएगा, अपना आप ठंडा हो जाएगा, उसको ठंडे करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, गलत संगति में घिरे पड़े हैं और उस गलत संगति के कारण हम उबलते रहते हैं, उबलते रहते हैं, उबलते रहते हैं। उबलना हमारा बंद तभी होगा। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा कहा, दुसंगति से बच, सत्संगति में आ या मत आ। नहीं आ पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन पहले आपको दुसंगति से तो बचना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। हम सब दुसंगति से बचें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और एक प्रकार की बात क्या हुई, जो है तो अच्छा लेकिन आप उसको करने से दूर भाग रहे हैं। मतलब क्या हुआ, संक्षेप में अगर इसकी बात करें क्या सार है, तो ये सार ये है कि मात्र वर्तमान को ही अथवा अल्प समय की लाभ को और हानि में आनंद की आना और उद्विग्नता का अनुभव को महत्व देकर उसी में प्रवृत्त होना, तो ये कहला रही है तत्कालीन सत्य की वृत्ति। अब क्या था, पहला लाभ वाला था, वो जो लाभ क्या था, लाभ गुटखा खाने में था, शराब पीने में था, ठीक है ना, साहित्य अश्लील साहित्य पढ़ने में था, टीवी पिक्चर देखने में था, ये था आनंद, लाभ हो रहा था, लेकिन तत्कालीन लाभ है, तत्कालीन सत्य है, ये तत्कालीन सत्य है। और दूसरी बार हानि हो रही थी आपको। हानि क्या हो रही थी, मन में खेद खिन्नता हो रही थी। बड़ों ने कहा है वो करना पड़ेगा, बड़ों की बात माननी पड़ेगी, ये है तपस्या करनी पड़ेगी, धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य के अनुसार जीवन को जीना पड़ेगा। अब ये कष्ट तो है, ये भी कष्ट है, लेकिन क्या है, ये भी कष्ट तो है, तो सत्य तो मानना पड़ेगा, ये भी तत्कालीन सत्य है, जो अभी तो आपको कष्ट दे रहा है, देता ही है, ये तत्कालीन सत्य है। दूसरा समकालीन सत्य। क्या है समकालीन सत्य? अब समकालीन सत्य को भी खोलता हूं थोड़ा सा, कि गुटखा खाने में तो स्वादिष्ट है, परंतु आगे चलकर शरीर क्यों क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, कैंसर ग्रस्त बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए अनाचार करने में आनंद तो आता है और अनाचार करते हैं, परंतु आगे हमें कौन सी बीमारी मोल ले ले, उससे हम डर रहे हैं। मान लीजिए आत्मीय जन हैं और आत्मीय जन के साथ आपको कि तू में हो गई और तू में हो सकती है, तो आप एक क्षण का भी समय नहीं लगाते और रुक जाते हैं, क्योंकि भैया आगे संबंधों में कटुता आ जाएगी, इसलिए आप रुक जाते हैं। क्या हुआ इसका तात्पर्य, क्या कह रहा है ये समकालीन सत्य? तत्काल सुख परंतु आगे चलकर दुख, तत्काल सुख परंतु आगे चलकर दुख, ऐसा अनुभव करने वाली तमाम प्रकार की प्रवृत्तियों को छोड़ देने का जो साहस, जो शक्ति होती है, वो कहलाती समकालीन सत्य।
आंखों के समक्ष रखने से आपको पता चलेगा क्या मतलब ये हुआ कि जैसे करेले का स्वाद लिया आपने, करेले का स्वाद कड़वा है अभी वर्तमान में, लेकिन शरीर स्वास्थ्य के लिए वो क्या है, गुणकारी है। भले ही देर रात तक आने के लिए आपको घर वाले पिताजी बड़े जने मना करते हैं, नियंत्रण लाते हैं, पर वो नियंत्रण क्या है, आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी है। तो क्या हुआ, मतलब अगर इससे कहें तत्काल कष्ट परंतु आगे चलकर लाभ, ऐसा अनुभव कराने वाली तमाम प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति को पकड़कर रखने का साहस जिस आधार पर प्रकट होता है, उस आधार का नाम है समकालीन सत्य। उसको क्या कहते हैं, समकालीन सत्य है। आज भले ही आप पर जो है जोर डाला जा रहा है, आप पर ये कहा जा रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये गलत आगे आने वाले समय में आपके लिए क्या कहलाएगा, आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा। ये है समकालीन सत्य। तत्कालीन सत्य की बात भी बोली, समकालीन सत्य की बात भी आपके बीच में रखी। अब ये तत्कालीन शब्द है, तत्कालीन सत्य और समकालीन सत्य। अलबत्ता जिसकी दृष्टि जागृत नहीं हुई है, अपनी दृष्टि और आंखों से बात चल रही थी, अभी पूरा वही चलेगा आगे भी, कि जिसकी दृष्टि जागृत नहीं है उसकी आंखों के सामने भी ये समकालीन सत्य हो सकता है। मतलब जिसकी दृष्टि जागृत नहीं हुई उसके सामने भी ये समकालीन सत्य हो सकता है। पशु जगत और पशु जगत के सुखों को जो भुगतने में ही जीवन की सफलता मानने वाले, ऐसे तत्कालीन सत्य को ही अपना जीवन मंत्र बनाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो सामने क्या दिख रहा है बस उसी में लग रहा है, जो वर्तमान में ही रह रहा है वो तत्कालीन सत्य। परंतु जो मृत्यु की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बैठे हैं और जीवन के अंत समय तक सुख भुगतने की इच्छा की और विचारधारा को अपने मन में लिए हुए स्थापित करें, उनके जीवन के केंद्र स्थान में क्या होता है, जीवन का भविष्य अगर शरीर रोगग्रस्त नहीं है, आंख मूंदने के पहले हंसी हंसी खेल से जाना पड़ता है, तो समकालीन सत्य। लेकिन ये समकालीन सत्य भी कब तक है, जब तक अभी वर्तमान में है तब तक ही है। सुख का नशा कब तक है, तब तक ही है। अगले जन्म में उस समकालीन सत्य का कोई महत्व नहीं आएगा। आगे अगर आपको पश्चात जीवन में जाना है तो फिर क्या, उसके लिए आपको तीसरे प्रकार के सत्य के पास जाना पड़ेगा। वो तीसरे प्रकार का सत्य जो कल आप लोगों के बीच में परमार्थिक सत्य बोला था, उसी से लगभग मिलता जुलता है। ये तत्कालीन सत्य, तत्कालीन के बाद समकालीन सत्य। तत्काल में क्या, तत्काल सुख देख रहा है, और समकाल में क्या है, आने वाले समय में मुझे सुख मिलेगा, इसको बताने वाला क्या है, वो समकालीन सत्य। अब क्या आ रहा है, सर्वकालीन सत्य। सर्वकालीन सत्य में क्या है, जो कल भी जो बोला था, जो भूतकाल में था, जो वर्तमान में भी है और जो भविष्य में भी रहेगा, वो है सर्वकालीन सत्य। कल आत्मा को हमने परमार्थिक सत्य में घटाया था, लेकिन आज आत्मा को छोड़कर हम किसको सर्वकालीन सत्य में घटा रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं जो आपके सद्गुण हैं, जो आपका धर्म है, जो आपके सद्गुण हैं, जो आपका धर्म है, वो सर्वकालीन सत्य है। क्योंकि वो आत्मा का जो गुण, आत्मा का जो धर्म है, वही आपके साथ जाने वाला है, वही आपके आगे जीवन में आपके साथ रहने वाला है। क्योंकि तत्कालीन सत्य और समकालीन सत्य में जिसकी रुचि है, जो उसमें आसक्त है, उसी को संभालने में जो व्यस्त है, केवल वो खुली आंख वाला है। परंतु जो सर्वकालीन सत्य के लिए, जो तत्कालीन और समकालीन सत्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार है, वो जागृत दृष्टि वाला है। आंख और दृष्टि, आंख खुलना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दृष्टि का खुलना महत्वपूर्ण है। अब आपकी आंखें खुली है कि दृष्टि खुली है, विचार करना। अगर दृष्टि खुली है तो सर्वकालीन सत्य की ओर आप जा रहे हैं, और अगर दृष्टि नहीं खुली है तो आप ये मान के चलना, आप यहाँ हैं तो आप गुणों के साथ हैं, सर्वगुणों के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, तो आपकी दृष्टि खुली हुई है। नहीं तो दृष्टि अभी खुली नहीं है, अभी आंखें ही खुली है। हमें दृष्टि खोलने का विचार करना है। बिल्कुल अनुभव आपको तत्काल में
जो सुख का अनुभव कराने वाला है वो तत्कालीन सत्य ही अच्छा लगता है। अब तत्कालीन सत्य के ही पीछे भाग रहे हैं। सुख के साथ सुरक्षा की चिंता करने वाला वो समकालीन सत्य भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको आगे लगता है कि मेरा बुरा नहीं हो जाए, संबंध खराब नहीं हो जाए, इसलिए आप अच्छे से बोलते हैं। कहीं गुटखा नहीं खाना, कैंसर नहीं जाए, इसलिए आप गुटखा नहीं खाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि तो ये क्या है, समकालीन सत्य है। लेकिन समकालीन सत्य के बाद जो सदगति की परंपरा को जन्म से लेकर परम गति के निकट पहुंचाने वाला वो सर्वकालीन सत्य ही अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम ये कहें कि शत्रुओं को जीतने की ताकत हो, ये अलग बात है। शत्रुओं को, हमारे जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को जीतने की ताकत हो, यह अलग बात है। और शत्रुओं को पहचानने की प्रज्ञा, फिर से थोड़ी कठिन बात है कि शत्रुओं को पहचान लेने की बुद्धि होना, यह अलग बात है। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनना, कि शत्रुओं को जीतने की ताकत हो, यह अलग बात है, परंतु शत्रुओं को पहचान लेने की प्रज्ञा होना, ये अलग बात है। क्या है आपके पास, विचार करना। आपके है तो शत्रुओं को तो आप बिल्कुल किसी तरह से आप शत्रुओं को जीतने की ताकत है, लेकिन शत्रुओं को पहचान लेने की ताकत है कि नहीं आपके पास? आप अभी पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है। जिसकी केवल आंखें खुली है उसके पास शायद शत्रुओं को जीतने की ताकत होती है, तो भी वह शत्रुओं को जीत नहीं सकता है। जिसकी सिर्फ आंखें खुली है वो शत्रुओं की जीतने की ताकत होती है, तो भी वो शत्रुओं को जीत नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास शत्रुओं को पहचान ले ऐसी बुद्धि ही नहीं है। जबकि दृष्टि का अगर विस्तार हो गया, आपकी दृष्टि अगर जागृत हो गई, ऐसी प्रज्ञा के अगर आप स्वामी बन गए और इस प्रज्ञा अगर आपके अंदर आ गई, तो शत्रुओं को पहचान कर लोगे आप। और सब शत्रुओं का पहचान हो जाएगा तो दृष्टि जब खुल जाएगी, जब शत्रुओं की पहचान हो जाएगी, तो आप शत्रु को शत्रु नहीं मानोगे, शत्रु को भी मित्र मानोगे। शत्रु के साथ भी प्रेम व्यवहार करोगे, शत्रु के साथ भी वात्सल्य व्यवहार करोगे, शत्रु के साथ भी स्नेह वाला व्यवहार आप करोगे। कब? जब दृष्टि खुलेगी, जब दृष्टि आपके अंतरंग से खुलेगी, तब। मन सुख प्रेमी है, बताओ आपका मन कैसा है? सुख प्रेमी है। मन जो है आपका कैसा है? सुरक्षा प्रेमी है या सद्गुण प्रेमी है? बताओ मन क्या है? सुख प्रेमी है, सुरक्षा प्रेमी है या सद्गुण प्रेमी है? सद्गुण प्रेमी है। जवाब दो। या मन दुख को शत्रु मानता है या असुरक्षा को शत्रु मानता है? मन दुख को शत्रु मानता है या असुरक्षा को शत्रु मानता है या दुर्गुणों को शत्रु मानता है? पूछ रहा हूं मैं आपसे। इन प्रश्नों का उत्तर अगर वास्तविक दृष्टि से अगर हम दें, तो दृष्टि की जागृति के अगर आप स्वामी बन गए, तो इनका उत्तर है कि वो अगर आपकी दृष्टि खुल गई, तो आप तत्कालीन सत्य और समकालीन सत्य को पकड़ के रखने का प्रयास ही नहीं करोगे। अगर आपकी दृष्टि खुली होगी तो, और आप आपकी आंखें खुली है, तो आप पाप के उस झरोके में ही से ही अपने जीवन को देखते चले जाओगे। क्योंकि पानी के बुलबुले, जो पानी का जो बुलबुला होता है ना, उसको आप मुट्ठी से जोर से पकड़कर खुद का बनाने का जो व्यर्थ प्रयास सिद्ध होता है, मान के चलना आप प्रयास करोगे तो पानी का बुलबुला आपका नहीं हो सकता। इसलिए तत्कालीन सत्य और समकालीन सत्य पानी के बुलबुले के समान है। शरीर हमारा हुआ नहीं है और हमारा कभी होने वाला भी नहीं है, क्योंकि वह नाशवान है, समाप्त तो होने वाला है। और मन के माध्यम से हमें प्रसन्नता का अनुभव हुआ नहीं है, शरीर से भी नहीं हुआ है और काय से, मन से भी कभी भी जो है प्रसन्नता का वो अनुभव हुआ नहीं है और ना ही अनुभव होने वाला है। फिर भी क्योंकि वो परिवर्तनशील है, फिर भी हम लगे हैं शरीर के और मन के पीछे। एकमात्र वो सद्गुण हैं, एकमात्र वो आत्मा है जो कल भी थी हमारी, आज भी हमारी है और आने वाले समय में भी हमारी रहेगी।
वो क्या है? वो है सर्वकालीन सत्य। हमें एक ही काम लेने की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि का अगर विस्तरण हो जाए, हमारी दृष्टि की जागृति आ जाए, तो सफल बनने में निश्चित तौर से देर नहीं लगेगी। तत्कालीन सत्य को और समकालीन सत्य को हमें सर्वकालीन सत्य की सेवा में लगाए बिना नहीं रहेगी। हम तत्कालीन सत्य को और जो समकालीन सत्य, इन दोनों सत्य को हम सर्वकालीन सत्य की सेवा में लगा सकते हैं हम चाहें तो। पर कब? जब दृष्टि हमारी खुलेगी। तो आपकी दृष्टि खुली कि नहीं, ये प्रश्न है हम आपसे कर रहे हैं। अगर आपकी दृष्टि खुल गई है तो दृष्टि उसकी खुलती है जो सिर्फ अपने जीवन में सद्गुणों को और धर्म को अपने जीवन का आधार मानता है, उसकी ही दृष्टि खुली है। अन्यथा जो सद्गुणों के पीछे नहीं भाग रहा है, तो दुर्गुणों के पीछे वो भाग रहा है, अवगुणों के पीछे भाग रहा है, तब इसकी आंखें खुली है, दृष्टि नहीं खुली। दृष्टि खोलना है तो उस ओर आपको आना ही होगा, नहीं तो एक बात ध्यान रखना नहीं आए। एक बहुत अच्छी बात, अब लेकिन समय तो हो रहा है, समय हो चुका है अपना, आचार्य भगवान का संस्मरण सुना देते हैं। वो कहानी एकदम याद आ गई थी हमारे लिए, पर अब समय के कारण उसको छोड़कर आचार्य श्री का संस्मरण भी आपको सुनना है, वो तो पहले सुनना है ना। तो एक बहुत पुरानी बात है, आचार्य भगवान जब ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है कि अभी तो वही अपना ब्रह्मचर्य वाला ही पूरा चल रहा है। गुरुदेव जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तो कल मैंने आपको बताया था कि आचार्य भगवान किस प्रकार से अध्ययन करते थे, चोटी को बांध कर अध्ययन करते थे। अब कुछ समाज के लोग थे किशनगढ़ में, वो किशनगढ़ में जो लोग थे वो तीर्थ वंदना के लिए जा रहे थे। जब तीर्थ वंदना के लिए जा रहे थे तो आचार्य भगवान से उन्होंने निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद कहा कि आचार्य श्री जी, मतलब उस समय विद्याधर जी थे, ब्रह्मचारी जी, हम लोग जो है तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और हमारी भावना है कि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब उन्होंने जो है ब्रह्मचारी जी, विद्याधर जी ने स्पष्ट रूप से उनसे मना कर दिया। अब जब वो मना कर दिया तो वो आचार्य ज्ञान सागर जी के पास गए और आचार्य ज्ञान सागर जी से बोला कि आप परमिशन दो तो हम इनको ले जाएं, और आप आज्ञा दो तो अच्छा रहेगा। इनको तीर्थ यात्रा वंदना के लिए हम जा रहे हैं, तो 8 दिन की इस यात्रा में ये पूरा सब कुछ दिखाएंगे। ये इन्होंने अभी घूमा भी नहीं है पूरा राजस्थान। तो अब आचार्य श्री जी, मतलब ज्ञान सागर जी महाराज जी ने विद्याधर को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा कि आपको जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए इनके साथ जाना है। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ बोला कि आचार्य श्री जी, मैंने तो वाहन का त्याग कर दिया है। जब मैंने वाहन का त्याग कर दिया है तो मुझे जाना ही नहीं है, और मुझे तो अब ज्ञान तीर्थ की यात्रा करनी है। अब मुझे काय की यात्रा करनी है? ज्ञान तीर्थ की यात्रा करनी है। मुझे तो आपके चरणों को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है, और आपके चरणों में ही मुझे सच्चा सब कुछ मिल रहा है, तो मैं काय को कहीं जाऊं। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं किसकी वंदना कर रहा हूँ? मैं सम्यक ज्ञान तीर्थ की वंदना करने के लिए निकल पड़ा हूँ। तो सम्यक ज्ञान की तीर्थ की वंदना आपके साथ हो रही है, उस सम्यक तीर्थ की वंदना मैं कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। अब मुझे कहीं किसी तीर्थ का कोई विकल्प नहीं है, मात्र आपका और आपसे जो ज्ञान मिल रहा है उसका विकल्प है। मेरे लिए तो एक एक क्षण कीमती है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं उनको गंवा नहीं सकता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप आज्ञा दे रहे हैं, फिर भी मैं आपकी आज्ञा को टाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है और आपको प्राप्त करना है। ये गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अगर आपसे कोई बोल दे तो आप तुरंत तैयार हो जाओगे घूमने फिरने के नाम पर आचार्य श्री जी ने क्या कहा? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो आपके चरणों में रहकर ज्ञान की प्राप्ति को ही करना है। ऐसे पूज्य गुरुदेव बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।